शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। परावर्तन का अध्याय लगभग समाप्ति की ओर है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है जो कभी कभी परीक्षा में आती है। टॉपिक का नाम है पाश उत्क्रमण। देखिए, पाश बड़ा शुद्ध शब्द है, हिंदी का शब्द है, लेकिन हम लोग कुछ शब्दों को शुद्ध हिंदी में इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम उनको हिंदी से अधिक अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक शब्द है लाइसेंस। बहुत कम लोग हिंदी जानते हैं, बस अंग्रेजी शब्द जानते हैं। ठीक उसी प्रकार एक शब्द है पास। यह शब्द वास्तव में तो हिंदी का है, शुद्ध हिंदी का, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसको अंग्रेजी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं साइड। साइड अब आप समझ गए होंगे। साइड अंग्रेजी का शब्द है, इसकी शुद्ध हिंदी ही पास होती है। इसको हम और पर्यायवाची शब्दों में कहें तो तरफ या ओर कह सकते हैं। जैसे एक तरफ या एक ओर, ऐसे ही होता है। एक साइड हमें कहना चाहिए शुद्ध हिंदी में एक पास। तो आप समझ गए होंगे, पास का मतलब होता है तरफ, ओर, या अंग्रेजी में कह दीजिए साइड। तो देखिए, जब किसी समतल दर्पण से कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो सामान्यतः वह प्रतिबिंब आभासी होता है, वह प्रतिबिंब सीधा होता है और वह प्रतिबिंब दर्पण के ठीक उतने ही पीछे बनता है जितने की दर्पण से आगे वस्तु रखी हुई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और होती है। आपने कभी गौर किया होगा कि जो हमारी साइडें हैं, जो हमारे पास हैं, वो हमको उल्टे नजर आते हैं। यानी जिस तरीके से मैं खड़ा हुआ हूं, ये मेरी पॉकेट है, पॉकेट में बाएं तरफ पेन लगा हुआ है। वास्तव में ये मेरी बाएं तरफ है, लेकिन जब मैं शीशे के सामने खड़ा होकर देखूंगा तो ये पेन मुझे शीशे में दाईं तरफ नजर आएगा। आप खुद देख लीजिए, आपकी पॉकेट बाएं तरफ होती है, उस पॉकेट पर आप कोई पेन या कोई मार्क लगा लीजिए, शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। आप देखिए, आपकी जो पॉकेट है वो आपको ऐसे लगेगी जैसे कि वो दाएं तरफ आ रही हो। हम अपना दायां हाथ ऊपर करते हैं तो प्रतिबिंब में वो हमको बायां हाथ लगता है। यानी हमको अपनी जो साइड हैं, जो अपने पास हैं, वो उल्टे यानी बदले हुए नजर आते हैं। तो जब किसी समतल दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब बनाया जाता है तो उस प्रतिबिंब के पास उलट जाते हैं, यानी उसकी साइडें बदल जाती हैं। तो किसी प्रतिबिंब के पास उलट जाने की घटना को ही हम पास उत्क्रमण या साइड इन्वर्जन कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब जब बनता है तो साइड इन्वर्जन यानी पास उत्क्रमण हमेशा 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 होता है। यानी वस्तु को अगर हम ऊर्ध्वाधर आकार से देखें और वो सममित हो, सममित मतलब सिमेट्री। सिमेट्रिक मतलब होता है किसी वस्तु को अगर सीधा बीच से काट दें, दोनों हिस्से एक जैसे आ जाएं, उसे बोलते हैं हम सममित या सिमेट्री। तो जो वस्तुएं, ये जिन वस्तुओं का आकार ऊर्ध्वाधर रूप में सिमेट्रिक होता है, सममित होता है, उनमें हमको सामान्यतः पास उत्क्रमण प्रतीत नहीं होता या आभास नहीं होता। हमको सपोज करिए, आप दर्पण के सामने एक अल्फाबेट में से अक्षर चुनते हैं बी, उसको दर्पण के सामने रख देते हैं तो देखेंगे आप उसका प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से अगर आप दर्पण के सामने सी रख दें तो इस तरीके से बनेगा, ई रख दें इस तरीके से बनेगा, जेड रख दें इस तरीके से बनेगा। लेकिन देखिए, अगर इसमें मैं आई रख दूं तो प्रतिबिंब इस तरीके से बन रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि प्रतिबिंब उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर मैं ओ, वी, यू या अन्य कई अक्षर इस तरीके के हैं कि जिनका प्रतिबिंब अगर दर्पण से बनाया जाए तो हमको इसके पास उत्क्रमण का आभास नहीं होता। ये अल्फाबेट में ऐसे कई अक्षर हैं जिनका अगर समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाया जाए तो उसमें भी पास उत्क्रमण होता है, लेकिन हम सामान्यतः उसका अनुभव नहीं कर पाते। उनमें से कुछ अक्षर हैं ए, एच,
IMOT। अन्य अक्षर और भी हैं ऐसे, जिनको आप खुद देखिए कौन कौन से अक्षर हैं। तो इन अक्षरों में भी पार्श्व उत्क्रमण होता है, लेकिन इनकी बनावट ऊर्ध्वाधर आकार में अगर देखी जाए तो इस तरीके से बनी होती है कि पार्श्व उत्क्रमण होते हुए भी हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो आती है आपकी गाड़ी, उस पर ठीक सामने लिखा होता है कुछ इस तरीके से। ऐसा इसलिए लिखा होता है कि जो ड्राइवर होता है एम्बुलेंस के आगे वाली किसी भी गाड़ी में चल रहा होता है, वो जब अपने साइड में लगे उत्तल दर्पण में एम्बुलेंस को देखता है तो वो एम्बुलेंस जो लिखा हुआ शब्द है वो उसको सीधा नजर आता है। सीधा नजर आता है तो वो देख लेता है कि हाँ पीछे एम्बुलेंस आ रही है। अगर एम्बुलेंस गाड़ी पर सीधा लिखा होता तो उस ड्राइवर को वो पढ़ने में नहीं आता, वो क्योंकि सारे के सारे अक्षर उल्टे पुल्टे लिखे नहीं आते उस ड्राइवर को। इसलिए इस एम्बुलेंस को फ्रंट पर गाड़ी के सामने जानबूझकर इस तरीके से लिखा जाता है कि दर्पण में वो बिल्कुल सीधा दिखाई दे। जब हम एम्बुलेंस पर ये एम्बुलेंस शब्द लिखते हैं तो देखिए इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जैसे AMU, जो उल्टे और सीधे पता नहीं चलता कि उल्टा है कि सीधा है। तो वास्तव में वो उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन दर्पण में वो सीधा हो जाता है। हालांकि आपको उल्टा नजर नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने, जिन वस्तुओं की बनावट सममित होती है उनमें पार्श्व उत्क्रमण होता तो है, लेकिन हम उस पार्श्व उत्क्रमण को देख नहीं पाते। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।